पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि क्रीम कलर की साड़ी पहनकर नीचे उतरती है। मानव जो हॉल रूम में सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था, वो एक नज़र सृष्टि पर करता है, उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है। सृष्टि मानव की नज़र खुद पर पाकर थोड़ा सहम जाती है, इधर उधर नज़र घुमाने लगती है, पर अगले ही पल ना चाहते हुए भी वो मानव को देखकर बोलती है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ मानव के कानों तक तो नहीं पहुँच रही थी, पर हाँ, उसके हिलते होठों पर उसकी नज़र बराबर बनी हुई थी। सृष्टि ने देखा कि मानव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो सृष्टि ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे मेरी माँ से मिलना है। मानव सोफे से उठा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊँगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? वो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अब तुम यहाँ से भागने की बेकार की कोशिश मत करना। और हाँ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए नाश्ता रखा है, कर लेना, कहकर वो वहाँ से चला गया। सृष्टि बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। मुझे पता था इससे बात करना ही बेकार है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना ही होगा, पर कैसे समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहाँ एक प्लेट को ढक कर रखा गया था। उसने जाकर ढक्कन हटाकर देखा तो नूडल्स था। नूडल्स? इससे क्या पेट भरने वाला है? सृष्टि ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। उसने फिर से उसे ढक दिया। वो कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी, क्या करूँ, कैसे भागूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से उसे कुछ सूझता है। उसने दरवाजे पर जाकर एक नज़र मेन गेट पर किया, जहाँ दोनों गार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। वो एकदम से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, कोई है, पकड़ो। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, अंदर भागकर आते हैं। सृष्टि को देखकर, मैडम कहाँ है चोर? वो मेरे कमरे में कोई घुस आया है, वो ऊपर अपने कमरे की तरफ इशारा करके बोलती है। दोनों ऊपर की ओर भागते हैं और मौका देकर सृष्टि बाहर की तरफ भागती है। गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। यहाँ गार्ड्स ऊपर कमरे में जाते हैं। पूरा कमरा, बालकनी, यहाँ तक कि बाथरूम वगैरह भी खोलकर देखते हैं कि शायद वहाँ कोई छुपा हो, पर कोई नहीं था। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो मैडम ऐसा क्यों बोली? दूसरे ने कहा, कहीं जानबूझकर कुछ तो गड़बड़ है, चल नीचे। दोनों भागकर नीचे दौड़ते हुए आते हैं। नीचे हॉल रूम में कोई नहीं था। अरे वो मैडम, बॉस ने उस लड़की पर नज़र रखने के लिए कहा था, कहीं वो भाग तो नहीं गई? दूसरे ने कहा, अरे भाग ही तो गई, अब बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दौड़ते हुए दोनों बाहर जाते हैं, यहाँ वहाँ नज़र करते हैं, पर सृष्टि कहीं नज़र नहीं आती। वो मानव को फ़ोन मिलाते हैं। यहाँ सृष्टि दौड़ते कदम के साथ जा रही थी कि उसके बराबरी में एक टैक्सी आकर रुकती है। कहाँ जाना है मैडम? सृष्टि झट से बैठ जाती है, उसे पता बताती है। सृष्टि का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मानव के चुंगल से भाग गई है। उसने सोचा नहीं था कि मानव की कैद से वो इतनी आसानी से भाग सकती है। कुछ देर के बाद जब वो उस बंगले से काफ़ी दूर आ गई तो उसने एक चैन की सांस ली। माथे पर आए पसीने को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछा उसने अपने आप से। इससे पहले कि मानव मुझ तक पहुँचे, मुझे अपनी माँ को लेकर इस शहर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अभी उसका घर आने में बस 5 मिनट की दूरी बची थी कि तभी टैक्सी रुक जाती है। सृष्टि ड्राइवर को देखते हुए हैरानी से बोली, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो मैडम, सामने गाड़ी आ गई ना, जब तक वो कार हटेगी नहीं हमारी टैक्सी आगे कैसे जाएगी? सृष्टि ने सामने देखा एक ब्लैक मर्सिडीज कार जो अभी अभी आकर उस टैक्सी के आगे रुकी थी। सृष्टि को वो कार कुछ जानी पहचानी सी तो लगी,
पर वो ठीक से उसे पहचान नहीं पाई। कैसे कैसे लोग होते हैं पता नहीं। अरे कोई टैक्सी के आगे कार खड़ी करता है क्या? वो अभी खुद से बोल ही रही थी कि तभी कार का डोर खुला। उसमें से मानव निकला और उसे देखते ही सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मानव नहीं, वो बस फटी फटी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसे जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। पर जो भी हो, मैं वापस उसके साथ नहीं जाऊंगी। मानव कार से उतरा। उसने अपना ब्लेजर उतारकर अपने गार्ड पर फेंक दिया जो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। अपनी टाई ढीली की और टैक्सी की तरफ आने लगा। उसके पीछे पीछे उसका गार्ड भी आ रहा था। सृष्टि की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके पसीने छूटने लगे। मानव सृष्टि के पास आता है, टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए। बाहर निकलो सृष्टि, चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही। सृष्टि ने दूसरी तरफ चेहरा फेरते हुए कहा। मानव ने गहरी आवाज़ में, सृष्टि मैंने कहा ना चुपचाप चलो मेरे साथ, या फिर से तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मानव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला। इसी के साथ टैक्सी का ड्राइवर भी बाहर निकला। अरे साहब, जब वो लड़की आपके साथ आने के लिए मना कर रही है तो क्यों आप उसे ज़बरदस्ती ले जा रहे हो? आप ऐसे किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। उसका कहना ही था कि मानव के बॉडीगार्ड ने उस ड्राइवर पर रिवॉल्वर तान दिया। उस ड्राइवर की तो बोलती ही बंद हो गई। अब तक थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मानव ने उस ड्राइवर को घूरते हुए बोला, बीबी है ये मेरी। उसने आसपास नज़र करते हुए कहा और उसने सृष्टि को घूरते हुए बोला, मेरे साथ चलो चुपचाप। सृष्टि ने ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। मानव ने अपने माथे पर 2 उंगली रब करने लगा, फिर एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कार की तरफ बढ़ा। कार के पिछले सीट पर उसे बिठाया और खुद भी बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। मानव की पकड़ सृष्टि की कलाई पर कसी हुई थी। सृष्टि ने धीरे से कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो अभी मिलना बाकी है तुम्हें। ये जो गुस्ताखी की है ना तुमने, इसकी सज़ा अभी मिलनी बाकी है। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोल रहा था। सृष्टि अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। कुछ ही देर में उसकी कार उसके बंगले के आगे रुकती है। मानव उसे खींचकर कार से बाहर निकालता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाता है। वो अभी हॉल रूम में आया ही था कि मानव के कदम सामने किसी को देखकर ही रुक जाते हैं। सृष्टि ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने सोफे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। दादी, आप यहाँ? मानव ने कहा। दादी ने हैरानी से खड़े होते हुए सृष्टि को देखते हुए पूछा, मानव ये लड़की कौन है और तुमने इसे ऐसे क्यों उठा रखा है? मानव ने सृष्टि को नीचे खड़ा किया। सृष्टि भी हैरानी से मानव और दादी को बारी बारी से देख रही थी। मानव ने अपनी अटकती आवाज़ में कहा, दादी ये सृष्टि है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी कौन है? तुमने अभी इसे ऐसे क्यों उठा रखा था? देखो मानव बेटा, जो भी है सच सच बोल दो। दादी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। क्या? दादी ने हैरानी से सृष्टि को देखते हुए बोली। सृष्टि अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। मानव बेटा, तुम जानते हो ना तुम्हारी शादी तनु के साथ पहले से ही फिक्स है। फिर क्यों? अब अधिराज को ये बात कौन समझाएगा? वो तो सुनकर ही आग बबूला हो जाएगा। लेकिन दादी, वो मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। आई मीन मजबूरी में करनी पड़ी। बट दिस मैरिज इज नॉट फॉर एवर। बस कुछ दिनों के लिए है। उसने गुस्से से सृष्टि को देखते हुए कहा। सृष्टि ने भी बेचारगी के साथ उसे ही देख रही थी। ये क्या है मानव? शादी है या कोई मजाक जो बस कुछ दिनों के लिए है? क्या हुआ है, कुछ खुलकर बताओगे? प्लीज़ दादी, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। सही वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा।
मानव ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डालते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। दादी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। तो इसलिए तुम 2-3 दिनों से घर नहीं आ रहे थे? तुम्हें तो ज़रूरी बात बतानी थी कि तनु और तुम्हारी शादी का डेट फिक्स हो गया है और तुम यहाँ शादी करके बैठे हो। वो एकदम से खड़ी होती है। मानव, तुम अभी के अभी मेरे साथ बजाज मेंशन चलो। इस लड़की को भी साथ ले चलो। वहाँ जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। अब तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगे। चलो यहाँ से। बरदादी, आप जाइए, मैं बाद में आऊँगा। नहीं मानव, तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो बस। मानव के श्योर की बात माने या ना माने, पर वो अपनी दादी की बात को कभी नकार नहीं सकता। दादी ने सृष्टि को देखते हुए कहा, चलो बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मुझे आप लोगों के साथ नहीं आना, सृष्टि ने बेहद मासूमियत के साथ कहा। दादाजी ने उसके चेन को पकड़कर, तुम अभी अपने घर ही जा रही हो, तुम चलो तो सब सही हो जाएगा। सृष्टि नासमझी से उन्हें देखने लगी। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी रुकती है एक आलीशान मेंशन के आगे। तीनों गाड़ी से उतरते हैं और मेंशन के अंदर जाते हैं। हॉल रूम में मानव की माँ उर्मिला जी, छोटी माँ सुरेखा जी, रुद्र और पिंकी बैठे हुए थे। उर्मिला जी मानव को देखते ही, अरे मानव, तुम कहाँ थे 3 दिन से? इतना भी क्या काम में डूब जाना कि माँ बाप का ही ख्याल नहीं रहता? कितना फ़ोन किया तुम्हें, पर तुमने उठाया क्यों नहीं? वो बोल ही रही थी कि उनकी नज़र सबसे पीछे खड़ी सहमी सी सृष्टि पर जाती है। अरे, ये प्यारी सी लड़की कौन है? सृष्टि एक क्रीम कलर की साड़ी में थी, बाल कमर तक खुला छोड़ रखा था। सुबह नहाने के बाद उसने वैसे भी मंगलसूत्र या सिंदूर कुछ भी नहीं पहना था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो शादीशुदा है। उर्मिला जी उसे देखती है तो देखती रह जाती है। दादी जी ने कहा, उर्मिला, ये मेरी सहेली की पोती है। काफ़ी दिनों के बाद इसे देखा तो अपने साथ ही ले आई। मेरे साथ ये कुछ दिन यहीं पर रहेगी। भले रहे मम्मी जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे हाँ मानव, मैं तो तुझसे बताना भूल ही गई कि तनु और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। इस महीने एंगेजमेंट है और अगले महीने तुम्हारी शादी। ये सुनकर मानव ने एक नज़र सृष्टि पर किया जो उसे ही देख रही थी। उर्मिला जी ने कहा, तुम सब ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? बैठो यहाँ। सब सोफे पर बैठते हैं। सृष्टि दादी के पास बैठी हुई थी, जबकि मानव ठीक उसके बिल्कुल सामने। रुद्र ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है भाई, तनु और आपकी शादी फिक्स भी हो गई और आप खुश नहीं हो? मानव ने उसे घूरते हुए देखा। तुझे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? प्यार करता हूँ मैं उसे, खुश क्यों नहीं होऊंगा? मानव ने सृष्टि को सुनाते हुए कहा। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, रियली बेबी। सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। तनु अपनी बत्ती से दिखाते हुए वहाँ खड़ी थी। सृष्टि ने भी उस ओर नज़र किया। एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी, ऊंची ऊंची हील पहने खड़ी थी। ड्रेस की मैचिंग का क्लच भी लिया हुआ था। वो दौड़कर आती है, मानव के गले लग जाती है। उसे देखते ही रुद्र ने धीरे से अपने आप से कहा, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। तनु को मानव के गले लगा देखकर सृष्टि के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। हालांकि उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों पड़ रहा था। मानव ने भी तनु पर अपने हाथ लपेट लिए, जबकि वो कभी ऐसा करता नहीं था। तनु ने मानव से अलग होते हुए, बेबी, आई कांट बिलीव कि हमारी एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स हो गई। अब कोई भी काम का बहाना मत करना प्लीज। नो वे। तनु, तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। इस दिन का न जाने मुझे कब से इंतज़ार था। वो ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तनु हैरानी के साथ मुस्कुराते हुए, रियली बेबी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? बिल्कुल, सिर्फ तुमसे ही तो प्यार करता हूँ, उसने सृष्टि को देखते हुए कहा।
सृष्टि भी उसे अभी भी देख रही थी। दादी जी ने कहा, उर्मिला, सुरेखा, बातें तो होती रहेंगी, सबके लिए खाना लगा दो, वक्त हो रहा है, और इस बच्ची को उसका कमरा भी दिखा दो। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। बच्चों सब बैठो, हम खाना लगाते हैं। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने सृष्टि को देखते हुए कहा। सृष्टि जो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी, उसने धीरे से कहा, सृष्टि। अरे वाह, जितनी प्यारी तुम खुद हो उतना ही प्यारा नाम। पिंकी बेटा, जाओ सृष्टि को गेस्ट रूम दिखा दो। जाओ सृष्टि, तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाना, सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सृष्टि ने अपनी नज़रें झुकाए हुए ही हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो पिंकी के साथ जाने लगी। पिंकी उसे गेस्ट रूम में ले जाती है। आपके पास कोई दूसरे कपड़े भी हैं? सृष्टि ने ना में अपना सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अपनी ड्रेस लेकर आती हूँ। इतनी लंबी साड़ी में कोई कैसे कंफर्टेबल हो सकता है, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर वो उसे कमरे में छोड़कर जाती है। अगले ही पल उसे कुछ ड्रेस लाकर देती है। आपको इनमें से जो पसंद हो पहन लीजिए, फ्रेश होकर नीचे आइए, मैं जा रही हूँ। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिंकी के जाने के बाद सृष्टि बेड पर बैठ जाती है और खुद से, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? एक तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी भी किया और अभी शादी का कोई अहमियत ही नहीं उसकी नज़र में। अब वो मेरी आंखों के सामने दूसरी शादी भी करेगा। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। पर अगले ही पल मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? मैं कौन सा इस शादी को मानती हूँ? उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अच्छा ही तो है, इसी बहाने मुझे डाइवोर्स तो मिल जाएगा और फिर मैं आज़ाद। फिर से उसके आंसू बह जाते हैं। उसे खुद को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसने खुद को मजबूत किया, अपना मुंह धोया, कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकली। अभी वो जा ही रही थी कि अचानक से उसे किसी ने बाजू से पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। सृष्टि कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो किसी के कमरे के अंदर थी और एकदम से दरवाज़ा बंद होता है। उसके सामने कोई और नहीं, मानव ही खड़ा था। सृष्टि ने उससे अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मेरा हाथ, तुम कोई नहीं होते मेरा हाथ पकड़ने वाले। सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें बुरा लगा? मेरा किसी और से शादी हो रहा है इसलिए? सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा जो अपनी सर्द आंखों से सृष्टि को ही देख रहा था। सृष्टि ने अपनी बाजू एक झटके से उसके हाथ से अलग करते हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो और भी अच्छा है, कम से कम मुझे तुम्हारी कैद से आज़ादी तो मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मानव उसके चेहरे पर झुकते हुए, ये तो सिर्फ तुम्हारी जुबां कह रही है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। वो इस वक्त सृष्टि के बेहद करीब था, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें सृष्टि को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई, उसकी सांसें तेज हो गई। ये तो मानव भी महसूस कर पा रहा था। वो उसके और करीब होकर, लगभग उसके होठों के करीब होकर, फर्क पड़ेगा जब तुम मुझे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखोगी, तब फर्क पड़ेगा तुम्हें, बहुत फ़र्क पड़ेगा, कहकर उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और किस करने लगा। सृष्टि को उसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।